Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So, in the last video we started a new chapter number 5. Does it look the same? And we completed till question number 3. And in this video we are going to start question number 4. Draw a dotted line to divide each shape into two similar mirror halves. क्या करना है हमें एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उस डॉटेड लाइन को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्या क्रिएट करे, टू सिमिलर मिरर हाफ्स क्रिएट करें, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज क्या होना चाहिए, सिमिलर मिरर हाफ्स होने चाहिए, ठीक है, यानी मिरर इमेजेस होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, जो डॉटेड लाइन होती है उसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे और सिमेट्रिकल फिगर्स क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है एक डायमंड शेप, ठीक है, तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, जो लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज है, ठीक है, दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें बाकी भी करने हैं। नेक्स्ट दिया है हमें एक बोन, तो मिरर हाफ इमेज बनानी है हमें, ठीक है, डॉटेड लाइन यूज़ करके इस तरीके से यहाँ आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन बना देनी है, ठीक है। तो लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर हमें 3 में दिया है अल्फ़ाबेट टी में भी इसी तरीके से डॉटेड लाइन सेंटर से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज, ठीक है, दोनों क्या है, मिरर हाफ्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, एक क्रिसमस ट्री है, तो इसमें भी हम मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सेंटर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया डॉटेड लाइन, और लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज क्या हो गए, मिरर हाफ्स हो गए, टू सिमिलर मिरर हाफ्स हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें जो एरो दिया हुआ है उसमें भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और आपको स्केल यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके की लाइंस यूज़ करने के लिए डायरेक्टली हैंड से हमें लाइंस नहीं करनी है, ठीक है, यूज़ योर स्केल, ठीक है। ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इट्स अ ऑक्टेगॉन, ठीक है। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो हम स्टैंडिंग लाइन भी ले सकते हैं, और ठीक है, यानी कि हम वर्टिकल लाइन से भी इसको 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल लाइन से भी हम इसको 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ठीक है। आप वर्टिकल लाइन भी ले सकते हो, स्टैंडिंग लाइन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ, मीन्स स्लीपिंग लाइन ले रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 2 सिमिलर मिरर हाफ्स हो गए। आप स्टैंडिंग में भी इस तरीके से भी ले सकते हो, तो भी जो लेफ़्ट राइट इमेज आएगी वो सिमिलर आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप इमेज और बॉटम इमेज है दोनों मिरर हाफ्स हैं, ओके। देन हमें दिया है अगेन एक एरो दिया हुआ है, इसमें भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर 8, हमें लेटर M दिया हुआ है, इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, याद रखना है डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हो गया लेटर M। अब लेफ़्ट इमेज और राइट इमेज दोनों क्या है, 2 सिमिलर मिरर हाफ्स हैं। सिमिलरली स्टार के लिए भी हम यही करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, और ये 2 सिमिलर मिरर हाफ्स हो गए। सो हियर वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ डॉटेड लाइन in the letters of the alphabet and digits which can be divided into 2 equal parts। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिजिट्स दी गई हैं। तो हमें बोला है कि अब जो लेटर्स और जो डिजिट्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं उन्हें हमें डिवाइड कर देना है यूजिंग
डॉटेड लाइन, और जो नहीं हो सकती उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें दिया है बी, तो बी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ले लेंगे, हम एक स्लीपिंग लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 सिमिलर हाफ्स। ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, दोनों क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स हैं। देन दिया है जे। अब जे को हम, ठीक है, वर्टिकल लाइन से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और हॉरिजॉन्टल लाइन से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जे को ऐसे ही छोड़ देंगे। देन एफ़, एफ़ को भी हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एफ़ को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। देन है हमारे पास आई, तो आई को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप स्टैंडिंग लाइन भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इससे भी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन हमें दिया है एक्स, एक्स को भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्टिकल ले लूँगी, और ये हमारा एक्स हो गया डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देन हमारे पास है एल, एल को हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में 2 पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एल को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। देन है हमारे पास जी, जी को भी हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वे में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम जी को भी ऐसे ही छोड़ देंगे। देन वी हैव एच, एच को हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों वे में 2 मिरर हाफ्स में और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एच, डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। सी, दोनों लेफ़्ट और राइट इमेज दोनों क्या है, इक्वल इमेजेस हैं। देन है आर, आर को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, स्लैंट लाइन किसी भी तरीके से 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो आर को भी हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। देन वी हैव डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेंटर से एक डॉटेड लाइन ले लेंगे और डब्ल्यू 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डब्ल्यू डिवाइड हो गया। देन वी हैव जेड, जेड को भी हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड नहीं कर सकते 2 इक्वल पार्ट्स में, तो जेड को हम एज इट इज़ रहने देंगे। देन वी हैव ई, तो ई को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं कर सकते, वर्टिकली डिवाइड नहीं कर सकते, बट हॉरिजॉन्टली हम उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ई को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली। सो ये हो गया ई डिवाइड। ठीक है, अब जो टॉप पार्ट है और बॉटम पार्ट है दोनों क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डिजिट 1, तो 1 को हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी वे में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 1 को ऐसे ही रहने देंगे। देन 2 को भी हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, किसी भी वे में डिवाइड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 2 को भी एज इट इज़ रहने देंगे ना। देन वी हैव 3, तो 3 को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में 3 डिवाइड हो गया। देन वी हैव 4, 4 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 4 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी वे में 2 मिरर हाफ्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। देन वी हैव 5, 5 में भी हम, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वे में 5 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हम 5 को भी एज इट इज़ रहने देंगे। देन वी हैव 6, 6 को भी हम 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वी विल लीव 6 एज इट इज़। देन वी हैव नेक्स्ट 7, 7 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वी विल लीव 7 एज इट इज़। देन वी हैव 8, 8 को हम 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड
कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर से हम एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे एंड ये हमारा 8 डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। देन वी हैव 9 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वर्टिकली भी डिवाइड नहीं कर सकते और हॉरिजॉन्टली भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो वी विल लीव 9 एज इट इज़। देन वी हैव सी को हम डिवाइड कर सकते हैं बट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरीके से हम सी को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं बट वर्टिकली हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। तो इधर हॉरिजॉन्टली हमने सी को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर दिया। देन वी हैव एस को हम 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट वर्टिकली एंड नाइदर वर्टिकली नॉर हॉरिजॉन्टली। सो वी विल लीव एज एस एज इट इज़। एंड सेम विथ के को भी हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वे में डिवाइड नहीं कर सकते 2 सिमिलर हाफ्स में, तो हम के को भी एज इट इज़ लीव कर देंगे। ठीक है, सो हमने किस किस को डिवाइड किया 2 सिमिलर हाफ्स में, बी, आई, एक्स, एच, डब्ल्यू, ई, 3, 8 एंड सी। Next question is question number 6. Divide the following design into 2 equal parts by filling colors. हमें यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, उसको कलर फिल करके हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसे अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड किया है। अपर पार्ट में सेम कलर्स किए हैं, लोअर पार्ट में अलग कलर्स किए हैं। ठीक है, सो दिस पार्ट इज़ डिफरेंट दैन दिस पार्ट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी शेप्स हैं, ठीक है, उसमें सिमिलर कलर्स हैं, लेकिन यहाँ जो शेप्स हैं उनमें डिफरेंट कलर्स हैं, बट इस पार्ट में उसके लिए सेम कलर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पार्ट, अपर पार्ट देखो, अपर पार्ट सेम है, सेम कलर्स है, और जो लोअर पार्ट है, देन लोअर पार्ट में डिफरेंट कलर्स है, बट जो लोअर पार्ट है उसमें सेम कलर्स हैं। इस तरीके से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर आपको ये कलर्स पसंद नहीं आए हैं तो आप अपनी चॉइस के भी कलर्स कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Draw a dotted line on the white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक शेप दिया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि हम एक मिरर को कहाँ पे रखेंगे, या वहाँ पे हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से हमें ये इमेज मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इमेज दिया है वो क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर में स्केल रखती हूँ, ठीक है, तो ये देखो हाफ शेप आप देखो। ठीक है, ये हाफ शेप और एक सेकेंड, ये हाफ शेप, ठीक है, और इस डॉटेड लाइन का लेफ़्ट वाला जो पार्ट है वो दोनों सिमिलर है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर है। ठीक है, अब यही पार्ट को, ठीक है, अगर हम यहाँ मिरर रखते हैं इंस्टेड ऑफ स्केल तो हमें कैसा दिखेगा, अगर हम यहाँ मिरर रखते हैं तो हमें इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इस इमेज को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर ऐसा इमेज हमें चाहिए तो हमें जो मिरर है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ डॉटेड लाइन है। इसी तरीके से हमें और भी फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, हमें मिरर इमेजेस दिए गए हैं और हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि हमें पर्टिकुलर गिवन फिगर पे, ठीक है, कहाँ पे मिरर रखना है, वहाँ पे हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेंटर में एक स्केल रख देती हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ हाफ पार्ट ही देखेंगे। तो हाफ पार्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, वही हाफ पार्ट पे हमें यहाँ लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब ये लाइन स्केल की जगह अगर हम मिरर रखते हैं तो हमें इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमिलर है, यानी कि लाइन हमें कहाँ ड्रॉ करनी है, लाइन हमें एग्जैक्टली यहाँ ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप स्केल यूज़ करके आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये फिगर और ये फिगर अब मैच हो रहा है। इसी तरीके से हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये जो हाफ पार्ट है वो पर्टिकुलर गिवन फिगर में कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वहीं हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। आप स्केल यूज़ करके रिकॉग्नाइज़ करना। ठीक है, ये हाफ पार्ट कहाँ है, तो ये हाफ पार्ट यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है।
नेक्स्ट नंबर 2, आप यहाँ हाफ फिगर पे स्केल रख लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो हाफ पार्ट है वो कहाँ पे है। तो सी, ये जो हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स आपको जो लाइन है वो कहाँ ड्रॉ करनी है, यहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ आप मिरर रखेंगे तो आपको सेम इमेज, इस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देन नेक्स्ट नंबर 3, फिर से क्या करेंगे, स्केल रख लेंगे। तो हमने जब यहाँ स्केल इस तरीके से रखी है हाफ पार्ट पे, तो हमें क्या मालूम पड़ा कि इस तरीके का फिगर हमें ढूंढना है। तो इस तरीके का फिगर देखो हमें कहाँ मिल रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट देखो यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स डॉटेड लाइन हमें कहाँ ड्रॉ करनी है, यहाँ ड्रॉ करनी है, ओके। तो हमें कैसा इमेज मिलेगा, इस तरीके का मिरर इमेज मिलेगा। देन नंबर 4 में हम यहाँ पे स्केल रखेंगे। तो हमें देखो अपर पार्ट में हमें पता चलेगा किस तरीके का फिगर हमें चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो डॉटेड लाइन हम कहाँ ड्रॉ कर लेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। ये हो गया नंबर 4। देन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में स्केल रख लेंगे। अब हमें कैसा फिगर चाहिए, इस तरीके का फिगर चाहिए। इस तरीके का फिगर कहाँ ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो हम डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ जब हम मिरर रखेंगे तो हमें किस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा, इस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव नंबर 6। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि इस फिगर में हम कहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे कि हमें इस तरीके का इमेज ऑब्टेन हो, ठीक है। तो हम यहाँ सेंटर में स्केल रख लेंगे। तो हमें किस तरीके का इमेज चाहिए, इस तरीके का इमेज चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ दोनों मैच हो रहे हैं, राइट। तो हम डॉटेड लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली नंबर 7 में हमें कैसा इमेज चाहिए, इस तरीके का हाफ इमेज चाहिए। तो ऐसा हाफ इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मिरर रखते तो हमें कैसा इमेज ऑब्टेन होगा, इस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा। सो डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेना है। देन नंबर 8, यहाँ सेंटर में हम स्केल रख लेंगे। हमें कैसा फिगर चाहिए, इस तरीके का फिगर चाहिए। इस तरीके का फिगर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा बाहर की साइड लेना है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना। सो यू विल ऑब्टेन दिस लिटिल स्पेस गिवन हियर, ठीक है। तो यहाँ से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यू विल हैव एन इमेज लाइक दिस। देन नंबर 9, यहाँ पे हम सेंटर में रख लेंगे स्केल और इस तरीके का हमें इमेज चाहिए। हम कहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये जो इमेज है वही इमेज ये है। यहाँ हम मिरर रखेंगे तो हमें इस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा। तो डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेना है। देन नंबर 10, हम यहाँ स्केल रखेंगे। देन इस तरीके का हाफ इमेज, ठीक है, यहाँ स्केल रखेंगे। तो ये हाफ इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, सी, ठीक है। ये यहाँ पे डॉटेड लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ इमेज हमको यहाँ पे मिलेगा। और जब हम यहाँ मिरर रखेंगे तो हमें कैसा इमेज ऑब्टेन होगा, इस तरीके का इमेज ऑब्टेन होगा। सो हियर वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 7. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.